गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम थाट के बारे में पढ़ेंगे। हमारे पिछले वीडियो में हम सप्तक के बारे में पढ़े थे। थाट क्या होता है? सप्तक के 12 स्वरों में से 7 क्रमानुसार मुख्य स्वरों के उस समुदाय को थाट कहते हैं जिससे राग उत्पन्न होते हैं। एक सप्तक में कुल 12 नोट होते हैं। ये हमें अपने पिछले वीडियो में पता चला। तो इन 12 स्वरों में से 7 स्वर जो कि क्रम में होना चाहिए और उनसे राग उत्पन्न होने की क्षमता होनी चाहिए, तो उन्हें थाट कहा जाएगा। अब ये जो 7 स्वर क्रम में होंगे, ये कोई जरूरी नहीं है कि ये 7 स्वर शुद्ध ही हों। ये स्वर कोमल भी हो सकते हैं, तीव्र भी हो सकते हैं, लेकिन थाट की रचना के लिए 7 स्वर क्रम में होना अति आवश्यक है, क्योंकि राग थाट से उत्पन्न होता है। और राग कई तरह के होते हैं, जैसे संपूर्ण जाति के राग, औडव जाति के राग, साड़व जाति के राग। तो ये औडव साड़व मतलब औडव मतलब 5 स्वरों वाले राग, साड़व मतलब 6 स्वरों वाले राग। तो अगर आपके पास 7 स्वर नहीं होंगे तो 5 या 6 स्वरों वाले राग रचना करना संभव नहीं हो पाएगा। इसीलिए थाट में 7 स्वर होना अनिवार्य है, अति जरूरी है। तो अभी हमें पता चला कि थाट स्वर का एक ब्लॉक है। कितने स्वर का? 7 स्वर का ब्लॉक है, जिससे राग उत्पन्न होता है। थाट के कुछ लक्षण होते हैं, उसे हम स्पेशलिटी कह सकते हैं। प्रत्येक थाट कम से कम और अधिक से अधिक 7 स्वरों वाली होनी चाहिए। स्वर 7 स्वर क्रम में होने चाहिए, माने सा के बाद रे, रे के बाद गा, गा के बाद माँ, माँ के बाद पा, पा के बाद धा, धा के बाद नी। इस तरह से होना चाहिए। थाट में जो 7 स्वर प्रयोग किए जाते हैं, उनमें उन स्वरों का कोमल रूप या तीव्र रूप भी प्रयोग किया जा सकता है। वो थाट के ऊपर निर्भर करता है। थाट का कोई भी आरोह, अवरोह, पकड़ ये सब नहीं होता है जैसे राग का होता है, क्योंकि थाट का आरोह जो होता है, अवरोह भी सेम होता है, 7 नोट का ही होता है। थाट को कभी गाया बजाया नहीं जाता, इससे केवल राग की उत्पत्ति की जाती है। राग बनाया जाता है थाट से, उसे कभी भी राग के जैसा गाया बजाया नहीं जाता। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में कुल 10 थाट है, और इन 10 थाटों का नाम क्या है? बिलावल, कल्याण, खमाज, आसावरी, काफी, भैरवी, भैरव, मारबा, पूर्वी और तोड़ी।